मैं कभी कभी सोचती हूँ कि ये जन्म अगर मेरा एक पड़ाव है तो पिछला क्या था और अगला क्या होगा। खैर, मैं डीप चली जाती हूँ इन बातों में कभी कभी, पर आज जो बात है वो सिर्फ फैंटेसी नहीं है। आज श्री कृष्ण खुद बता रहे हैं कि अगर तुम योग के रास्ते पर चल चुके हो तो ये रास्ता कभी अधूरा नहीं छूटता। जैसा कि हम पिछले श्लोक में पढ़ चुके हैं कि अर्जुन पूछते हैं कि अगर मैं कोशिश करूं लेकिन मंजिल तक ना पहुंच पाऊं तो क्या सब बेकार चला जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं, कभी नहीं। और अगर तुमने इस जन्म में अपने मन को मोह माया से ऊपर उठा लिया और तुम्हारा ध्यान तुम्हारी सच्ची साधना थी, तुम्हारा जन्म होगा किसी ऐसे स्थान पर जहाँ हर सुबह आंख मंत्रों से खुलती है, हर शाम ध्यान में ढलती है, जहाँ सांसें भी तपस्या है। श्री कृष्ण कहते हैं कि रेयर है पर पॉसिबल है। और अगर तुम पूरी तरह से डिटैच नहीं हो पाए फिर भी भगवान तुम्हें वहीं भेजते हैं जहाँ पर तुम फिर से नई शुरुआत कर सको। शांत वातावरण, समझदार माता पिता, अच्छे संस्कार, क्योंकि आध्यात्मिक सफर कभी जीरो से शुरू नहीं होता और तुमने जहाँ छोड़ा था तुम वहीं से शुरू करोगे। मुझे लगता है कि अगर तुम इस पोस्ट तक पहुंचे हो, ये पोस्ट सुन रहे हो, देख रहे हो, तो शायद तुम वही आत्मा हो जो पहले भी इस रास्ते पर चल चुकी है और दोबारा जाग रही है। सो नो, कुछ भी वेस्ट नहीं होता। हर प्रयास लिखा जा रहा है तुम्हारे अगले जन्म की कहानी में। मेरे पेज इंस्पायर बाय आर्ची को फॉलो कर लीजिए, जहां मैं रोज एक एक श्लोक करके भगवत गीता सिंप्लीफाई करती हूँ। वह मिलेंगे श्लोक 43 के साथ। तब तक बने रहिए। कृष्णाय वासुदेवाय